परदेस में मिला कोई अपना सा। कहाँ है सरजा? छोड़ा नहीं बाबा ने उसे? अरे बोल ना, छोड़ा नहीं? मैं एक मामूली हवलदार हूँ सुशीला। मैं क्या पकड़ेगा तेरे बेटे को? और मैं कौन होता हूँ उसको छोड़ने वाला? बहुत बड़ा बन गया है तेरा बेटा सुशीला, बहुत बड़ा दबदबा है उसका हर तरफ। चाहे कुछ भी करे, उसको जमानत देने के लिए सब हाजिर। बाप की जरूरत है कहाँ उसको? वो हम सब का बाप बन बैठा है। सोनाली, जा बाबा के लिए खाना लेकर आ जल्दी से, जा। नहीं, रहने दो। खाने को जी नहीं करता मेरा। थक गया हूं मैं, अब सोना है मुझे। पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं। मैं देखता हूँ। उठा नहीं रहा। रहने दे रे चंदू, वो अब पार्टी मनाता होगा अपने दोस्तों के साथ। अब हार बार डालेंगे उसको, जलसा मनाएंगे बाप का मुंह काला करने की खुशी में। दादा, उस लड़के ने पुलिस कंप्लेंट करके अपने घर की शांति ही छीन ली। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा करेगी। सब कुछ गड़बड़ हो गया। सरजा दादा छोड़ेगा नहीं अब उस लड़की को। ये भैया, देखो ये हमारा, अरे तो कुल्ला कर रहा है। भाई उठो तो। दारू पी के दारू पीता है, चल घर पे, चल घर पे, दारू पीता है। हाँ, शर्म नहीं। भाई, भैया उठो तो, देखो ये हमारा कुर्ता देखो। चलिए कहाँ है बिटिया? ये कुर्ता कितना अच्छा है। हाँ। इसका कपड़ा कितना मुलायम है। छोड़िए ना बाबा, चलिए आइए। ठीक है। अरे अलबेला बड़ा अच्छा लड़का है। बाबा चलिए। बहुत अच्छा लड़का। बाबा हमारी बात तो सुनिए।
ये कुर्ता? बाबा ये कुर्ता सिर्फ देखने में ही अच्छा है, लेकिन जिस इंसान ने आपको ये कुर्ता दिया है ना, उसकी नजरें बहुत गंदी हैं बाबा। आपको दिखाई नहीं देता? वो दीदी जैसी दिखने वाली औरत और उनका देवर दोनों मिलकर हमारी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ये कुर्ता भी आपको इसीलिए दिया है क्योंकि वो हमसे कुछ चाहता है बाबा। कहाँ? बाबा उसकी नीयत में खोट है। सच्ची? हाँ, हमने कुर्ता पहन के बहुत बड़ी गलती कर दिया है। हम अच्छे बाप नहीं हैं, हम बहुत बुरे बाप हैं। हमको नहीं चाहिए मुझे ये कुर्ता, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। बाबा छोड़िए, बाबा लानत है इस कुर्ते पे। ऐसी बाबा रुकिए ना, शांत हो मुझे जाइए। समझ में नहीं आया कि मैंने पहना कैसे। बाबा छोड़िए ना, बाबा छोड़िए उसे, इधर आइए। आइए इधर। तुमसे बहुत नाराज हुए, हमें माफ कर दे। पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम सब भूल जाते हैं। हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम हैं कहाँ। वो औरत जो हमारी शारदा जैसी दिखती है, हमारी तरफ ऐसे घूर के देखती जैसे खा जाएगी हमको। हम डर जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं। हम अपना नाम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए काहे के लिए। हम यहाँ काहे के लिए आए। हाँ, अपने गांव के लिए पानी लेने आए ना, खेतों को सींचना है ना। हाँ, लेकिन उस औरत की वो बड़ी बड़ी आंखें देख के हम सब भूल जाते हैं। हम चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवाज गले में घुट के रह जाती। बहुत कोशिश करते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, तो तभी तू हमारे सामने मुस्कुराती हुई आ जाती है। फिर हम एकदम ठीक हो जाते हैं। हमारा सारा डर खत्म हो जाता है बेटा। लेकिन जब तू चली जाती है तो हम फिर अकेले में फिर डर जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, सब उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। मुझसे नाराज नहीं होना बेटा।
मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं पापा। हमें छोड़ के नहीं जाना। नहीं पापा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमको माफ कर दिया कर। ठीक है। किधर था तू? किधर था तू? अरे बोल। अरे चिल्लाती काहे को आई? अपुन तेरे सामने खड़ा है, फर्स्ट क्लास, वन पीस। और तो और आज बाबा ने अपुन पे हाथ तक नहीं उठाया। क्या माई, हवलदार साहब को थोड़ा चिकन खिलाने का, थोड़ा मटन खिलाने का। देखना अपने बेटे पे हाथ भी नहीं उठा पाते। चलो हो गया, रोना धोना हो गया, थप्पड़ मार लिया। अब जाके सो जाओ, जाओ। नमस्कार वहीनी, आप उनका स्वागत करने के लिए आए। आप उनको वन पीस देखकर, सही सलामत देखकर बुरा लगा ना? सरजा, तू मवाली का मवाली ही रहा ना? हाँ? और जागरण करो इसके लिए। इसे तो घर वालों की कुछ पड़ी ही नहीं है। तुम दोनों से बहुत ज्यादा है। दुनिया में कुछ भी हो, पर अपुन अपने माँ बाप का बहुत इज्जत करता है। धोखा नहीं देता है उनको। क्या रे चंदिया, क्या रे? तू तो अपन को बोला था कि वो लड़की अपने खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा। अपुन तेरे को हमेशा बोलता है लोगों को पहचानना सीख, समझा?
ए चंदे, ये अपन का गुस्सा तू गिटार पे काय को निकाल रहे? अपन आ गया ना घर पे? पहले रुलाता है, फिर आंसू पोंछता है। बस इतना ही हक है ना तेरा इस घर पर। इतना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता होती ना तो थाने से सीधा घर आता। काय को आता मैं घर सीधा? काय को? यहाँ पे हवलदार साहब को सलाम ठोकने के लिए? हाँ? अरे चंदू, उनके लिए तेरा, मेरा, माई का, सोनाली का कोई वैल्यू नहीं है कानून के सामने। कानून बड़ा है उनके लिए, ड्यूटी सबसे बड़ा है उनके लिए। और वैसे भी अपना आज टेंशन खत्म हो गया। अपन ने लक्ष्मण रेखा पार कर लिया है। साला 1 बार जेल जाने का, 10 बार जेल जाने का क्या फर्क पड़ता है? यार, तू करेगा बाबा का सपना पूरा। पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, अपन को यकीन है। और एक दिन पेन करवाड़ी में आएगा और हथकड़ी लगाएगा अपन की हथेली पर। लेकिन तू गलत काम करना नहीं छोड़ेगा। बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुझे लगता है कि तू हर चीज सही करता है। देख चंद्रिया, तू जानता है अपन गुंडा है, मवाली है। ये सही गलत का बात क्यों? तेरे को जो मैं बोलता है वो सुन। जो तेरा दामोदर दादा है ना, उस पे ध्यान रख। किस दिन भाग जाएगा अपनी बीवी के साथ और तुम लोग देखते रह जाओगे। साला मेरा कमाई तो तुम लोग लेता नहीं। और तुम लोग सोचता है ना, जिस दिन खोली खाली होगी दामोदर नीचे खड़ा होगा तुम्हारी मदद के लिए। नहीं, कहीं नहीं होगा वो। देखना। तुझे क्यों परवाह हो रही है? तेरा घर से क्या लेना देना है? लेना देना तो है, और ये बात तू भी जानता है। अब उनका माई है इस घर में। वो बात हो रहा है कि तेरा प्यार करने का तरीका अलग है, अपन का प्यार करने का तरीका अलग है। और बाबा? बाबा की कोई चिंता नहीं? बाबा की चिंता के लिए तू है ना। तू करेगा बाबा का सपना पूरा। क्यों? तू उनका कुछ नहीं लगता? वो तेरे भी तो बाबा हैं। उन्होंने तेरे लिए भी उतना ही किया जितना मेरे लिए, दामूदा के लिए और सोनाली के लिए किया। और तेरी बाबा से इतनी नाराजगी क्यों है? देख चंदू, अब उनको इस बारे में बात नहीं करने का। लेकिन मुझे बात करनी है। मुझे जानना है कि तेरी बाबा से इतनी नाराजगी क्यों है। अगर तुझे जानना है ना, तो जाके बाबा से पूछ। अगर हवलदार ने तेरे को सब सही बताया ना, तो अपन भी तेरे को सच बताएगा।